एपिसोड 50 में आपका स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य के बारे में। आज हम भाग 8 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम मनुष्य के मुख्य रूप से कई शरीर के अंदर के अंगों के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम श्वसन अंगों के बारे में बात कर चुके हैं जो मुख्य रूप से फेफड़ा होता है। हम परिवहन तंत्र का मुख्य अंग हृदय के बारे में भी बात कर चुके हैं। उसके बाद पाचन अंग जो लीवर जिसे हम यकृत कहते हैं, जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, उसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बारे में हम आमाशय के बारे में भी बात कर चुके हैं। आमाशय जो शरीर जो भोजन जाता है वहाँ पर भोजन इकट्ठा होता है। उसके बाद उत्सर्जन अंग जो वृक्क के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत आती है जो पाचन अंग का भाग है, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। साथ में हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी चर्चा किया था। हमने बताया था कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनमें आँख, नाक, कान, त्वचा और मुंह होता है। हमने अलग अलग इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी अलग अलग चर्चा किया था तथा यह भी बताया था कि जो कान होता है वह शरीर का संतुलन और सुनने दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात की, जिसमें मुख्य रूप से स्वादेंद्रिय जिसे हम जीभ कहते हैं, और बाह्य कंकाल के बारे में भी बात किया जिसमें नाखून और मुख्य रूप से कई चीजें जैसे बाल वगैरह आते हैं। हमने यह बताया था कि शरीर के निर्माण के लिए जैसे कंकाल तंत्र होता है, उसी प्रकार भवन के निर्माण के लिए भी हमको पिलर की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने मुख्य रूप से अच्छी कंकाल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया था, जिनमें खोपड़ी, कशेरुकदंड, उरोस्थि तथा पसलियों के बारे में हमने अलग अलग चर्चा किया था। अब हम आगे बात करते हैं अनुबंधीय कंकाल के बारे में। अनुबंधी कंकाल में मुख्य रूप से मेखला, हाथ व पैर की हड्डियां आती हैं। अनुबंधी कंकाल में कुल 106 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार अलग अलग जैसे अंश मेखला, जो हम हाथ के पीछे की जो भाग होता है उसे हम अंश मेखला कहते हैं। यह भी एक प्रकार का हड्डी है जो हाथ को हिलाने डुलाने का कार्य मुख्य रूप से करता है। इससे हाथ की हड्डियां जुड़ी होती हैं। पहली जो हड्डी होती है वो प्रगंडिका और रेडियो अल्ना होती है, और कमर की हड्डी को हम मुख्य रूप से मेखला कहते हैं, जिसे पेल्विक बोन के नाम से भी जाना जाता है। यह कमर को सीधा रखने में सहायता करता है और मुख्य रूप से जो शरीर को संतुलन बनाने के लिए या खड़े होने के लिए यह हड्डी या जो मेखला होता है वह उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार इसे कमर की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यदि हम पैर के हड्डी की बात करें तो पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर की जो हाथ की जो हड्डी होती है, जो इसमें अंगुलियां मुख्य रूप से शामिल होती हैं, इनमें भी कुल मिलाकर के 33 हड्डियां होती हैं। और इस तरह से यदि हम अन्य चीज़ों की बात करें जैसे पैर में जो हड्डी होती है वह मुख्य रूप से चाहे पैर की अंगुलियां हो या फिर हाथ की अंगुलियां हो, ये भी हड्डियों से मिलकर के ही बनी होती है। इनमें यह अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत ही आती है। पैर की जो हड्डी होती है वह जिसे हम फीमर कहते हैं, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या सबसे बड़ी अस्थि मानी जाती है। हाथ की हड्डी की बात करें तो हाथ की जो हड्डी जो होती है ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, और जो अंगुलियां होती हैं हथेली जैसे कार्पल, मेटाकार्पल से बनी होती हैं, जबकि जो अंगुलियां होती हैं वो फैलेंजेज से बनी होती है। यदि हम पैर के हड्डियों की बात करें तो सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वह फीमर होता है, और जो घुटने की जो हड्डी होती है वह पटेला कही जाती है, जिसे हम नी कैप के भी नाम से जानते हैं, और उससे नीचे टिबियोफिबुला 2 हड्डियां पाई जाती हैं।
उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजीज होती है। अब हम बात करते हैं हड्डियों के जुड़ने अर्थात संधि के बारे में। हम अपने हाथ को मोड़ें और यह देखेंगे कि कोहनी के पास से आगे की तरफ वह आसानी से मुड़ जाती है। यदि हम सिर को हिलाएं वो भी मुड़ जाती है, पैरों को हिलाएं तब भी वह मुड़ जाती है। इसी तरह से हाथ की विपरीत दिशा में मोड़ने का प्रयास करें, क्या मुड़ना संभव है? नहीं। इस प्रकार अपने पैर के घुटने से मोड़ कर देखें तो अनुभव करेंगे कि यह भी एक ही दिशा में मुड़ेगा और दूसरी ओर नहीं मुड़ेगा। हमारा कंकाल तंत्र एक तरह से हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जड़ों को ही हम संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपास्थि या कार्टिलेज की। हमने शरीर के अस्थियों की एक संधियों के बारे में अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अंग होते हैं जैसे कान, नाक, जो कठोर नहीं होता है और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। इन्हें उपास्थि या कार्टिलेज कहा जाता है। शरीर की संधियों में भी उपास्थियां पाई जाती हैं। हमने देखा कि मानव तथा अन्य जंतुओं का जो कंकाल होता है वह अस्थियां, संधियां और उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। यदि हम बात करें तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने के लिए जो मसल्स पाई जाती है जिसे हम उपास्थि कहते हैं, उसे वह कार्टिलेज ही होता है। जबकि हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने के लिए एक प्रकार का उपास्थि होता है जिसे हम टंडन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार शरीर की संधियां में भी उपास्थियां पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जो जंतु होता है वह उसमें कंकाल, अस्थि, संधि, उपास्थि ये सब उसमें मिलकर के ही कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो कंकाल तंत्र होता है वह मुख्य रूप से अक्षीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल और अस्थि, उपास्थि और संधि आदि से मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार हमने पूरे इस भाग में कंकाल के बारे में बात किया तथा पिछले भाग में भी कंकाल के बारे में बात किया। तो जो उपास्थि होती है वह अस्थि और मांसपेशियों के बीच के भाग को हम इसे उपास्थि कह सकते हैं। जो मांस की तरह लचीला नहीं होता, उससे कड़ा होता है, लेकिन हड्डी से, अस्थि से लचीला होता है, जिसे हम उपास्थि के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, यह रहा आपका अस्थि और उपास्थि के बारे में। अब हम बात करते हैं कंकाल के कार्य की। जैसा कि हमने बताया कि जिस प्रकार जो भवन होता है उसको खड़ा रखने के लिए पिलर की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कंकाल भी शरीर के खड़ा रखने के लिए आवश्यक होता है। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। कंकाल जो होता है वह शरीर को सुदृढ़ बनाता है, अर्थात वह कठोर बनाता है। कंकाल शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो इसमें रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं वह रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती हैं, जो लाल रुधिर कणिकाओं को बनाने का काम करती हैं, अर्थात लाल रुधिर कणिकाओं को निर्माण करने का काम करती हैं। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जो रीढ़ की अस्थियां होती हैं वह लाल रुधिर कणिकाओं की एक प्रकार से फैक्ट्री कही जाती है। खोपड़ी की जो अस्थियां होती हैं वह मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। जो हाथ की हड्डियां होती हैं वह किसी चीज को पकड़ने और चलाने फिराने में सहायक होती हैं। कमर की हड्डी भी इसी तरह से होती है, जो सीधे हमको खड़ा रखने का काम करती है। इसी प्रकार मस्तिष्क की जो हड्डी होती है, जो सिर की जो हड्डी होती है, वह मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार खोपड़ी की अस्थियां, जैसा कि हमने बताया, मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करती है और कंकाल प्रजनन में सहायता करता है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डियां भी हमको सीधे खड़ा रखने में सहायता करती हैं। तो मित्रों, यह रहा कंकाल तंत्र के बारे में और कंकाल के कार्य के बारे में। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।